हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो कक्षा पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। ये रिवीजन सीरीज आपके नीट एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। ये है लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन इथिलीन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इथिलीन, जो कि क्या है, हमारा प्लांट हार्मोन है। और कैसा प्लांट हार्मोन है? गैसियस हार्मोन है। So, in 1910, Cousin found that ripe oranges produce a volatile substance that has an ripening of the unripe banana nearby. 1910 में कजन नाम के साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो राइप ऑरेंजेस थे उनसे एक वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि क्या करता है, अनराइप बनाना जो थे, जो कि पास में ही रखे हुए थे राइप ऑरेंजेस के पास, तो वो क्या हो जाते हैं, अनराइप बनाना राइपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके अंदर राइपनिंग होना स्टार्ट हो जाती है इस वॉलेटाइल सब्सटेंस के द्वारा। In 1934, R. Jane found that the ripening causing volatile substance was ethylene. 1934 में R. Jane साइंटिस्ट ने बताया कि जो ये ripening causing volatile substance है, ये क्या है, इथिलीन है। पर इथिलीन को एज अ प्लांट हार्मोन रिकॉग्नाइज किया कॉक्सर ने in 1935। द प्रिकर्सर अमीनो एसिड फॉर इथिलीन इज मेथियोनिन। तो इथिलीन का जब बायोसिंथेसिस होता है तो उसमें जो प्रिकर्सर अमीनो एसिड होता है वो होता है मेथियोनिन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे तो ये जो हमारा हार्मोन है इथिलीन, ये ऑलमोस्ट ऑल पार्ट में प्रोड्यूस होता है या बनता है, बट ये इसका सिंथेसिस बढ़ जाता है जब भी कोई टिश्यू सेनेसेंस में जा रहा होता है। तो ऐसी टिश्यू जो कि अंडरगो जा रहे हैं सेनेसेंस में, वहां पर इथिलीन का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। या फिर जो फ्रूट्स है हमारे, अगर राइपिन होने वाले हैं, राइपिन हो रहे हैं, तो उस वक्त भी क्या होता है, राइपनिंग के दौरान भी क्या होता है, इसका जो प्रोडक्शन या बायोसिंथेसिस होता है वो उनके अंदर क्या बढ़ जाता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ इथिलीन। पहला फंक्शन इसका है ग्रोथ के अंदर। तो इथिलीन क्या कराता है, प्रमोट कराता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो इथिलीन प्रमोट कराता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। नेक्स्ट फंक्शन है इथिलीन का सेनेसेंस एंड एब्सिशन के अंदर। इथिलीन क्या करता है, प्रमोट कराता है सेनेसेंस को और एब्सिशन को, स्पेसिफिकली इन लीव्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट है फ्रूट राइपनिंग। तो इथिलीन क्या है, इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग के अंदर। तो इथिलीन हमारा फ्रूट राइपनिंग कराता है। पर कैसे कराता है, ये क्या करता है, रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाता है। तो इनहेंस कराएगा रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो जब हमारा फ्रूट राइपनिंग कंडीशंस में जा रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, उसका रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ता है। This rise in rate of respiration is called as respiratory climate। तो इसको क्या कहते हैं, जो रेट इंक्रीज होता है रेस्पिरेशन का ड्यूरिंग राइपनिंग, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्स। तो आप ये भी वर्ड याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ब्रेक सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी। तो इथिलीन क्या कराता है, सीड डॉर्मेंसी और बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक कराता है। इथिलीन इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड। इथिलीन जर्मिनेशन को इनिशिएट करा रहा है पीनट सीड के अंदर और स्प्राउटिंग कराता है पोटैटो ट्यूबर के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन होता है ग्रोथ ऑफ राइस सीडलिंग। तो इथिलीन क्या कराता है, प्रमोट कराता है रैबिट इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। तो ऐसे राइस प्लांट जो कि डीप वाटर के अंदर है, उनके अंदर इथिलीन क्या कराता है, इंटरनोड इलोंगेशन और पिटियोल इलोंगेशन कराता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो डीप वाटर के अंदर राइस प्लांट है उसके जो लीफ होंगे, जब इंटरनोड लेंथ बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लीव्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे अबव द वाटर, पानी के सरफेस पर रहेंगे। जिससे क्या होगा, अगर वो पानी के अंदर है तो फोटोसिंथेसिस, सनलाइट कम पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। अगर हमारे लीव्स क्या है, अगर अबव द वाटर आ जा रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो सनलाइट है वो प्रॉपर मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह से इथिलीन क्या करा रहा है, ग्रोथ करा रहा है किसके अंदर, राइस सीडलिंग के अंदर।
रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। इथिलीन प्रमोट कराता है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया होता है जो बढ़ जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है इनिशिएट फ्लावरिंग। तो इथिलीन क्या करता है, इनिशिएट कराता है फ्लावरिंग। बेसिकली आपका एग्जाम्पल दिया गया है मैंगो के अंदर, तो मैंगो के अंदर इनिशिएट कराता है फ्लावरिंग को। और क्या कराता है, तो सिंक्रोनाइज कराता है फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। तो ये कुछ फंक्शंस थे इथिलीन के। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इथोफोन। तो इथोफोन क्या है, तो इथोफोन एक कंपाउंड है जो कि क्या करता है, इथिलीन को रिलीज करता है। क्योंकि इथिलीन एक गैस है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इथोफोन को यूज करते हैं, जो कि क्या है, एक तरह का सोर्स की तरह काम करता है इथिलीन के। और जैसे ही जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं इथोफोन का और प्लांट को देते हैं, तो प्लांट में जाके क्या होता है, ये धीरे धीरे इथिलीन को रिलीज करता है। नेक्स्ट, अच्छा, तो इथिलीन हेजन फ्रूट राइपनिंग इन टमाटो एंड एप्पल एंड एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट। इथोफोन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग का जो प्रोसेस है टमाटो के अंदर उसे बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है, एप्पल के अंदर भी, एंड एक्सेलरेट एब्सिशन, और एब्सिशन को बढ़ाता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के अंदर। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर एंड देयर बाय इंक्रीज द यील्ड। ये क्या करता है, फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाता है कुकुम्बर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, यील्ड इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है इथोफोन को। इथोफोन एक कंपाउंड है जो कि क्या करता है, इथाइलिन को रिलीज करता है। इथाइलिन क्या है भाई, जनरली ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाने वाला पीजीआर है। तो ये हमारा हार्मोन कंप्लीट होता है आज इथोफोन। और इस तरह से हमारे सारे हार्मोन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। लास्टली, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर सीरीज देखी है हार्मोन वाली, तो आपको ये बताना है ऐसे एक हार्मोन का नाम बताइए जो डोरमेंसी को प्रमोट करता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।